साथ आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और उसका जो पहला टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एबी डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है। तो विधि का शासन पता है, विधि की समझ सामता, वैधानिक भावना की प्रधानता, विधि की सर्वोच्चता, ये तो इसके अंतर्गत रहेगी। लेकिन राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता जो है ये इस संविधान के अंतर्गत जो भी डायसी की अवधारणा है इसके अंतर्गत नहीं रहेगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन ए, राष्ट्र की जो प्रमुख एकता है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह किस देश के नमूने पर आधारित है। तो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आपका किस पर आधारित है संसदीय प्रणाली? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया तथा इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो किसने इसको डिजाइन किया था? तो श्री नंदलाल बोस। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। नंदलाल बोस, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो आपको पता होगा जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसमें पूछा सभा के अध्यक्ष केवल पूछा, स्थायी अस्थायी नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट, कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया गया। तो संविधान सभा का विचार किसने पेश किया था? एम.एन. रॉय ने। संविधान सभा का विचार किसने पेश किया था? एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जो अब हम लोग पढ़े थे आपका वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, ये तो सब इसके नाम है संसदीय स्वरूप के। लेकिन जो है जो आपका पहला शासन ऑप्शन है राजशाही शासन, ये इसका जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया? तो संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत ये कब स्थापित हुआ था? 1937 में। ऑप्शन डी इज राइट। कब स्थापित किया गया था? 1937, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना। तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो ये आपके कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। ऑप्शन सी इज राइट। कनाडा से ली गई हैं अवशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपको पता होगा ये आपका 1919 में आया था भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन ए इज राइट। भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो आपको पता होगा आपका समता बनाम जो आंध्र प्रदेश ये आपका मामला था, इसके अंतर्गत इसको मूल संरचना बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको किस रूप में जानता है? तो मार्ले मिंटो सुधार। ये आपका कब आया था? 1919 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र व संघ
निम्नलिखित में से किस संविधान से, तो अभी हमने बताया शक्तिशाली केंद्र या अवशिष्ट शक्तियां ये सब कहाँ से ली गई हैं, ये आपका कनाडा से ली गई हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने देखा, सोचा या इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। तो ये सब बातें किसने कहा था, तो अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक, तो आपको पता होगा पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन सी इज राइट। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए हैं, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम जो है ये आपको 1935 में आया था, इसके तहत ये सब पद सृजित किए गए हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नहीं नहीं नहीं, भारत सरकार अधिनियम नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 सी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो आपको पता होगा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें महिलाएं थी। तो आपको पता होगा जो पहली बैठक हुई थी जब उसमें तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, हस्तलिखित, ठीक है। और उसमें 207 पुरुष ने भाग लिया था और 15 थी वो महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा, तो अभी हमने बताया था जो है मूल रूप से डिजाइन तो उसको सुभाष ने किया था, लेकिन मूल रूप से डिजाइन तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी इज राइट। अपने हाथों से इन्होंने लिखा था उसको, किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना शुरू करके सबसे अंत में। तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत, तो सीधी बात है ये कब आपका हुआ था अंगीकृत, 22 जनवरी 1947 को। दूसरा राष्ट्रध्वज अंगीकृत, तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को। फिर संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत, ठीक है, तो स्वीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। जनगण मन को कब अपनाया गया था या स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत, तो ये 24 जनवरी 1950 को। तो ए बी सी डी सब क्रम से हैं, तो ऑप्शन आपका ए इज राइट। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थीं, तो इसमें देखिए टोटल जो समितियां थीं 21 थीं, जिसमें से आपकी 13 छोटी और 8 बड़ी समितियां थीं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना नियरेस्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप जानिए कि टोटल जो समितियां थीं वो 21 थीं और छोटी 13 और बड़ी कितनी थी, 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो अब इसे क्या कहते हैं, संसद भवन या केंद्रीय कक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, ठीक है। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, ठीक है, 1947 का, इसके तहत जो है गवर्नर जनरल को क्या है, संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया, तो अंतिम सत्र कब, मतलब अंतिम सत्र जो अंतिम बैठक हुई थी तो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, जिसको हम आप क्या कह सकते हैं, 12वीं बैठक या लास्ट बैठक के रूप में भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो कौन सा सही है बताना। या दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है? बात तो सही है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। फिर यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, गलत बात है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, केवल ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों और उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार दिया। तो आपको पता होगा भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 के द्वारा, जिसे मांटेग्यू चेम्स सुधार भी कहते हैं, इसी के द्वारा जो है कुछ लोगों तक ही सीमित रहा, संपत्ति कर के और शिक्षा के आधार पर यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा एक मात्र कार्य थी। इसके लिए ऐसा तो नहीं, बहुत सारी समितियां वगैरह भी बनी थी। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन ओ क्या पूछा के बारे में सही कथन है, तो आपका कौन सा कथन सही है? केवल बी सही है। तो केवल बी किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को संविधान मिशन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। इस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी? 389 थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो कौन थे इसमें? आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन बी इज राइट। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे कहते हैं हम लोग जीवी मावलंकर, ये आपके 1946 से लेकर 1947 तक, वो बाद में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष भी बने हैं। तो जीवी मावलंकर इनका शॉर्टकट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो पता होगा संविधान लागू होने से पहले जो भी प्रक्रियाएं थी हम लोग 1935, क्योंकि ज़्यादातर जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, मौलिक दायित्व। तो कौन कौन लिए गए? केवल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पी और आर। पंचवर्षीय योजना ली गई है और मौलिक दायित्व कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपका अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित कार्यों में कौन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? इसने राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। नेक्स्ट है, इसने देश के प्रधानमंत्री के लिए जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुना। ये बात सही है क्या? तो इसने देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुना, क्योंकि भारत की जनता के द्वारा चुना गया था, ना कि उसके द्वारा। तो ऑप्शन यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते एलबीए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो आपको पता होगा पहली अनुसूची के अंतर्गत जो है इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि पहली अनुसूची के अंतर्गत ही बताया गया है जो है किस प्रकार की नागरिकताएं वगैरह हैं। ठीक है,
ये सब चीजें संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में जानकारी। तो नए राज्य, तो अगर प्रवेश की बात होगी, स्थापना तो आपका 2 में आएगा, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना हो गया, ठीक है, या उनकी सीमा में परिवर्तन, ये आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल 3। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, दमन और दीव और चंडीगढ़। तो कहां पर विधानसभा है, तो पुदुचेरी में है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल इस समय कितनी हैं, 12 हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। तो आपको पता होगा अत्रिमेमी या ATMM करके, तो नागालैंड नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब हैं और नागालैंड नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेलन नहीं है, ठीक है, मतलब कौन सही नहीं। 8वीं अनुसूची भाषा के लिए बात एकदम सही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। नेक्स्ट है 12वीं, मतलब हाँ कुछ इसमें भूमि अधिग्रहण वगैरह भी। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं, शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, यही नहीं, क्योंकि इसमें जो है पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों के बारे में जो है बातें हैं किसमें, 11वीं में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नहीं मेल है, तो यही आपका मेल नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों में आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन तो ये आपका पता है, राज्यसभा की बात है। तो पहली में आपका पूरा देश के 28 राज्य, इन सब की बात है। दूसरे में क्या है, ठीक है, फिर तीसरा आपका शपथ है, दूसरे में वेतन है, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो इसमें कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन 4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। तो कौन सी उल्लिखित थी, तो बोडो देखो बाद में जोड़ी गई, BDMS जो है, सिंधी 15वीं थी, ठीक है, कोंकणी जो है, तो 8वीं मतलब मूल रूप से जो भाषाएं थी उसमें कौन सी थी, तो आपकी कश्मीरी जो है थी। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची में भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। केंद्र और ये सब की बात किस में है, तो आपको पता होगा केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में लिखित है। तो पहली में ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में, तो आपको पता होगा शपथ अभी बताए हैं तीसरी अनुसूची में, तो ऑप्शन ए इज राइट। शपथ जिसमें पदाधिकारियों का शपथ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो क्या है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। तो वो कौन कौन है आपके, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो मूलतः कितने थे, 395। तो यही आपका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संदर्भ में कौन सा सही कथन आपको बताना है। उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को तलाशी और जब्ती करने की प्राधिकृत करने का अधिकार है। तो बात सही। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए इज राइट।
संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, लेकिन नेशनल लेवल कोई नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि राजकीय भाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो भारत सरकार अधिनियम जो आपका था 1999 ये जो है इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला है राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। तो 26 जनवरी को भारत जो है राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था, ठीक है, लेकिन कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी नहीं रखी, कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैनविले ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकार जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। तो ये किसका वाद है? सहकारी संघवाद की बात में इन्होंने कहा है। किसने? ग्रैनविले ऑस्टिन, जिसने कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि कांग्रेस भारत था और भारत ही कांग्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? तो आपको पता है ये कहाँ रखी गई है? संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। कहाँ रखी गई है? संसद की लाइब्रेरी में। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो द्विसदनीय व्यवस्था किसने लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम जो आपके 1919 का था, इसने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। तो आपको पता होगा जो आपके ये सब चीजें हैं, ये 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र, अश्वयुक्त और सारनाथ का स्तंभ, ये सारी चीजें जो हैं अंगीकृत की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपका किससे? राष्ट्रपति जो होता है उसका आर्टिकल 52 होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का क्या होता है? कितना होता है? 66। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी बातें हैं, बाकी राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52 होता है। 53 में उसका कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 में उसका निर्वाचन मंडल होता है। 55 में निर्वाचन पद्धति होती है आपके, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक तो भाषा संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जो है के संविधान द्वारा, तो प्रक्रिया के बारे में कहा, तो जब प्रक्रिया की बात आएगी तो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो। जबकि विधि का शासन ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं? तो ये ब्रिटेन से ली गई हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज राइट। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको पता है कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो पता है भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, ये धर्म निरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार, मतलब कोई भी धर्म नहीं है, चाहे जो धर्म आप अपनाइए, चाहे जो धर्म मानिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन है, भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था, ये सभी मामले जनता के पास, तो क्या होगा ऑप्शन? भारत में हाँ, तो गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्रपति क्या हो? निर्वाचित होता है, ठीक है। तो आपका इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत है सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन समय में एकात्मकता, उद्देश्यों में विचारों में समानता। तो एक व्यवस्थित सामाजिक संघ, तो व्यवस्थित होगा तो क्या होगा? उद्देश्यों में विचारों में समानता होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट। 59 का क्या हो जाएगा? सी। 59 का ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। बाकी आपको तो पता है भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन किसकी रचना किसने की? तो आपको पता होगा इसकी रचना गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ठीक है, आत्मरक्षा लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो सारी चीजें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया? तो आपको पता है संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? आत्मामिति मार्ग शुक्ल में 2008, 2006, 2007, 2009 आत्मार्पित किया गया है। तो इसमें क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन में 26 नवंबर 1949 को। तो आपका जो ये विक्रम मार्ग शुक्ल सप्तमी पक्ष सप्तमी संवत 2006 को, तो 2006 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का गणतंत्र के रूप में कब जन्म हुआ? गणतंत्र हमारा तो पता है अंगीकृत हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तो उसके बाद जब हमारा संविधान जो है लागू हो गया, ठीक है, वो आपका स्टार्ट हो गया, तो उस दिन हमारा जो है वो गणतंत्र हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपको पता होगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, देशी रियासत ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 338। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो आपका शिक्षा में, चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 था उसमें शिक्षा में परिवर्तन किया गया था। 1 लाख रुपए जो है खर्च करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास हम पढ़ेंगे
किसके बारे में? उद्देश्य। कम इसी क्रम में, इसी सीरीज में, टॉपिक वाइज। जय हिंद, जय भारत।